नमः शिवाय। ॐ 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 नमः प्राण के ज्ञान दृष्टि भेद अनुभव के आधार पर कहीं साकार हूँ तो कहीं निराकार हूँ। मैं ओंकार हूँ। परम शिव भक्त राजा मानधाता को शिव भक्ति में लीन देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हुए। जब वे हिमालय महल पहुंचे तो वहां इंद्र, शची व अन्य देवगण भी पुत्र जन्मोत्सव पर बधाई देने आए हुए थे। अनेक पर्वतों के साथ साथ वहां विंध्याचल, सुमेरु पर्वत भी उपस्थित थे। अहंकारवश सुमेरु पर्वत विंध्य पर्वत से स्वयं को श्रेष्ठ और ऊंचा मानने का दावा करने लगे। देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत को शिव साधना द्वारा सुमेरु से अधिक ऊंचा होने का मार्ग बता दिया। विंध्य पर्वत भी लक्ष्य पूर्ति के लिए साधना में जुट गए। पर नारद जी ने देखा कि राजा मानधाता जैसी शिव भक्ति विंध्य पर्वत में नहीं है। देवर्षि नारद कैलाश जाकर दोनों शिव भक्तों को दर्शन देने की याचना करते हैं। भगवान शिव जब राजा मानधाता के पास जाकर वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो वे कुछ नहीं मांगते। इस पर शिव प्रसन्न होकर नर्मदा नदी को शिव तीर्थ का नाम देते हैं। पर विंध्य पर्वत के पास जाने पर वो अहंकारवश सुमेरु से ऊंचा होने का वरदान मांगता है, जिसे देकर शिवजी ऋषि अगस्त्य को बुलाकर उनके द्वारा पुनः विंध्य को झुक जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। आकाश में भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद की दृष्टि
अकस्मात विंध्याचल पर पड़ती है, जो अगस्त्य ऋषि के आदेशानुसार उनकी प्रतीक्षा में अभी भी झुके हुए हैं। जय जय ना चलो नारद, कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर्वतराज, ये अभिनय की मुद्रा क्यों धारण कर रखी है? देवर्षि, ना तो मैं पर्वतराज रहा, ना अभिनय करने की मानसिकता है मुझ में। इस दुख और निराशा का कारण क्या है? और आपका ये आकार लघु कैसे हो गया? और इस प्रकार झुके झुके क्यों हो? मुनिवर, अगस्त जी का यही आदेश है, जब तक वे दक्षिण से न लौटे मैं इसी प्रकार झुका रहूं। अज्ञान की भी कोई सीमा होती है, किंतु तुम्हारा ज्ञान असीम है, असीम। विंध्याचल तन के झुकने को झुकना नहीं कहा जाता, विनम्रता के साथ मन से झुकने को झुकना कहा जाता है। यदि तुम्हारा गर्व गल गया हो तो सीधे खड़े हो जाओ। किंतु मुनिवर का आदेश, वे क्रोधित हो जाएंगे। उनका आदेश और उद्देश्य दोनों पूर्ण हो चुके हैं, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या वे लौट कर नहीं आएंगे? तो सदा के लिए मुझे इसी प्रकार झुका रहना होगा? नारायण नारायण, शब्द को नहीं विंध्यराज, अर्थ को पकड़ो, अर्थ को। मैंने तो आपके शब्दों को सत्य माना था। आपने कहा था भगवान शिव की आराधना करने से मैं सुमेरु से भी ऊंचा हो जाऊंगा। अवश्य कहा था राजन, मैंने अवश्य कहा था, किंतु उतनी ही ऊंचाई उचित होती है जो लोकहित और धर्म में बाधक न हो। मेरे पश्चात शिवजी ने भी तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समझाया था, किंतु तुम नहीं माने, अपने हट पर अड़े रहे। ये हट और ऊंचा होने की महत्वाकांक्षा आप ही ने मेरे मन में जागृत की थी देवर्षि। नारायण नारायण, ये तो मेरा स्वभाव है। तीनों लोक में घूमकर मैं यही काम करता रहता हूँ। इस जगत में लोभ और आकर्षण के अनेक अनेक साधन हैं। स्वार्थवश, कुटिलतावश अथवा व्यवसायवश जगत के प्राणी लोभ और आकर्षण की रचना तो करते ही रहते हैं, तो क्या हमें भी अपनी अज्ञानतावश उनके वश में हो जाना चाहिए? नारायण नारायण, अपनी सतसत विवेक बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक नहीं। राजन, विधाता ने आकर्षण और महत्वाकांक्षा की सृष्टि की है, तो प्राणी को ज्ञान और भविष्य की चेतना भी दी है। आप धन्य हैं देवर्षि, विधाता ने आपको सोच विचार करके ही रचा है। आप मारते भी हैं और उबारते भी हैं। आप भूल रहे हैं राजन, न कोई किसी को मार सकता है न मार सकता है। प्राणी स्वयं ही अपना विधान रचता है। मेरे कहने अथवा महत्वाकांक्षा जागृत करने के उपरांत तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि अत्यधिक ऊंचाई प्रकृति के कार्य में बाधक न हो। राजन, शिव भक्ति करके शिव कृपा पाकर अभी भी तुम वही हो जहां थे। अब ताड़ना प्रताड़ना बहुत हुआ देवर्षि, उबरने का मार्ग बताइए ना। विनम्रता से झुककर पुनः शिव आराधना करो, कल्याण होगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ रचा कर आए हो अपनी लीला? लीला रचाने के लिए नारद का नाम तो व्यर्थ ही घसीटा जाता है भोलेश्वर। सत्य तो यह है कि लीला रचाते आप हैं, मैं तो उसका मात्र प्रचार करता हूँ। नारायण नारायण। किंतु विंध्याचल को पुनः तपस्या में लीन करने की लीला तो तुम्हारी थी ना नारद? इससे पूर्व उसे झुकाने का आयोजन भी तो आप ही का था भोलेश्वर। नारायण नारायण। वो आवश्यक थी। उसका उद्धार करना भी तो आपके लिए आवश्यक था प्रभु।
मैं तो केवल भूमिका बनाकर आया हूं। नारायण नारायण। सो तो करना ही होगा ना। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 आंखें खोलो विंध्याचल। नमः शिवाय। प्रभु, भगवान, अपने इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करना प्रभु। मेरे प्रकट होने से क्षमादान तो हो गया, किंतु तुम सिर झुकाए क्यों खड़े हो? गुरु ज्ञानी कहते हैं मन का अहंकार मस्तक में समा जाता है, इसी कारण मस्तक तना रहता है, किंतु झुका हुआ मस्तक अहंकार रहित होता है। अज्ञानवश अथवा अहंकारवश मुझसे जो भूल हुई उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं भगवान। प्राणी यदि ये मान लेता है कि उससे कोई भूल हुई है तो यही उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित के पश्चात अब तुम वरदान के अधिकारी हो। कहो विंध्याचल, तुम्हारी क्या कामना है? आप तो सदा शिव हैं, सदा कल्याण करने वाले। मैं भी आपका भक्त लोक कल्याण की इच्छा रखता हूं भगवान। इसीलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना है? यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे आंचल में नर्मदा तट पर सदा सदा के लिए ज्योति स्वरूप में विराजमान हो जाइए, ताकि जिस प्रकार मेरे मन का ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सका है, उसी प्रकार आपके ज्योति स्वरूप और ज्योतिर्लिंग से जगत के प्राणियों के मन का अंधकार दूर हो सके। आपके विराट नाम के साथ आपके भक्त का लघु नाम भी जुड़ जाए, ये वरदान दे भगवान। तथास्तु। तुम्हारे आंचल में नर्मदा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं ओमकारेश्वर के नाम से स्थित रहूंगा। तुम्हारी भांति भक्ति करने वाले शिव भक्त राजा मानधाता के साथ साथ तुम्हारा नाम भी ओमकारेश्वर तथा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगों के साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा। और इन ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने वालों को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। मंगल भव। ओम नमः शिवाय। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। 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 एक समय विंध्याचल पर्वत शिव की शरण में आया। साक्षात ओंकार जहाँ थे शिवलिंग वहीं बनाया। करने लगा वो शिव का पूजन तदनंतर दिन रहना। शिव शंकर जब प्रकट हुए तब खोले अपने नैना। एक ओंकार लिंग तभी दो भागों में विभक्त हुआ। शिव ज्योति परमेश्वर संज्ञा ओंकारेश्वर नाम पड़ा। ओंकार परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन पाता। मोक्ष है मिलता माँ के गर्भ में वो फिर से नहीं आता। ओंकार शिव की जय हो। 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 पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप और ओम के नाद मात्र से प्राणी अहंकार, क्रोध, मद, लोभ से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है।
विंध्यराज के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समीप नर्मदा तट पर सदा के लिए ज्योति रूप में विराजमान हो गए। किंतु असुर प्रवृत्तियों के पालक तारकासुर अभी भी अपने दम्भ और शक्ति में भ्रमित थे। सुंदरी, स्वर्ग सुंदरी, सुंदरियों, नृत्य आरंभ करो। नहीं, ये संभव नहीं है। उस कायर इंद्र के सामने नृत्य संभव है? देवराज इंद्र तो सबके अधिपति हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उस दुष्ट का नाम ना लो हमारे सामने। उसका गुणगान हमें सहन नहीं। ये तो सारा जगत जानता है कि तामसिक और दुष्स्वभाव वाले किसी की प्रशंसा और गुणगान सुन नहीं सकते। नारायण नारायण। ए नारद, हमारे यहाँ जब भी आया करो, नर नारायण का जाप छोड़कर आया करो। तुम्हारे आने से पूर्व ये सुंदरी इंद्र के नाम का जप कर रही थी। हम किसी भी इंद्र का नाम सुनना नहीं चाहते। न राज इंद्र, न जीत इंद्र, न धर्म इंद्र। अब तुम कहो, कैसे आना हुआ? चलाया संदेश सुनाने। संदेश या उपदेश? संदेश। संदेश तो सदा ही शुभ होते हैं दैत्यराज। जीवन को उचित दिशा देकर सुखी बनाने के लिए होते हैं ये संदेश। सज्जन इनसे लाभ उठाते हैं और दुर्जन तो संदेश देने वाले को भी हानि पहुंचाते हैं। ए नारद, क्या क्या बोलते रहते हो तुम? हमारी बुद्धि में न समाने वाली बातें न बोला करो। बुद्धिमान की बुद्धि में तो मेरी बातें तुरंत समा जाती है दैत्यराज। न जाने आपकी बुद्धि में क्यों नहीं समाती। इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानकर अपने आप को अभागा कहता हूँ, परंतु आपको क्या कहूँ? कुछ भी कहो, अभागा न कहना। और तुम तो कोई संदेश कहना चाहते थे। संदेश कहूँ या उपदेश, यदि आप उसे सुनकर मान लेंगे तो आपका हित ही होगा। हित अहित का विचार मानव करते हैं, दानव नहीं। तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो दैत्यराज, संदेश और उपदेश की सीमा से बाहर आकर मैं तुम्हें चेतावनी देते हुए सावधान करता हूं। यदि समय रहते आपने अपने अत्याचारों का चक्र थाम नहीं लिया तो आप और आपके वंश का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ए नारद, मेरे सामने खड़े होकर मेरे वंश के विनाश की बात करता है? तू मेरा विनाश चाहता है? नारायण नारायण। मेरे अथवा अन्य किसी के भी चाहने से आपका अथवा किसी के भी वंश का विनाश संभव नहीं दैत्यराज। सत्य तो यह है कि कुकर्मों के फल का नाम ही विनाश है। अब आपने जो कुकर्मों के बीज बोए हैं उसके फल तो आप ही को खाने होंगे। नारद! स्वर ऊंचा कर देने से सत्य नीचा नहीं हो जाता दैत्यराज। इस बात की आप गांठ बांध लो। सत्य तो यह है कि निर्दोष और धर्मपरायण प्राणियों पर किए गए अत्याचार से जो दुर्भावना और श्राप की आंधी उठेगी उसमें आपका सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। मेरे स्वाहा की कामना करने वाले, मैं तुझे ही स्वाहा कर दूंगा। नारायण। कहाँ गया वो नारायण वाला? जाओ, पृथ्वीवासियों के घरों को आग लगा दो, मार डालो सबको, और तब तक मारते रहो जब तक वो नारायण को न भूल जाए। जाओ, स्वर्गाधिपति तारकासुर जाओ।
आ रहे हो पुत्र? परमपिता, मैं कहां से आ रहा हूं ये बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बहुत ही असंतुष्ट और खिन्न लगते हो। उसका भी एक कारण है और उस कारण के मूल में आप हैं। तुम्हारे असंतोष और खिन्नता का कारण मैं? केवल मुझे ही नहीं परमपिता, संपूर्ण मानव जाति और देवगण को आपने असंतुष्ट कर रखा है। मुझ पर अपनी लीला क्यों चला रहे हो नारद? स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं परमपिता कि आप बिना विचारे कुपात्रों और राक्षसों को बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, जिससे ये राक्षस उद्दंड होकर वरदान की शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं, देवों और मानवों पर अत्याचार करते हैं, न्याय नीति, दया धर्म, करुणा सत्कर्म, इन सबकी तो अर्थ ही निकाल देते हैं। लगता है किसी असुर द्वारा पीड़ित होकर यहाँ आ रहे हो। परमपिता, आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप ही के वरदान से उन्मत्त हुए उस असुर से पीड़ित होकर आ रहा हूं मैं, और उस असुर का नाम है तारकासुर। अब तो आप जान गए ना कि मैं कहां से आ रहा हूं। तारकासुर को तुमसे क्या शत्रुता हो सकती है नारद? नारायण नारायण, वही जो दुष्ट को सज्जन से होती है। देवताओं से उसकी क्या शत्रुता थी? क्यों उसने देवराज इंद्र को स्वर्ग से भगाया? क्यों वो देवताओं के पीछे लगा हुआ है? क्यों वो पृथ्वीवासियों पर अकारण अत्याचार करता है? क्या कारण है उसके इन सब उत्पातों का? उसकी दुष्टता, उसकी तामसिकता, उसकी असुरी वृत्ति, उसका उद्दाम अहंकार। ऐसे नीच प्राणी किसी कारणवश किसी के शत्रु नहीं होते, वो तो अकारण ही शत्रु हो जाते हैं। यदि कोई कारण होता भी है तो अत्यंत समुचित, अर्थात कारण तुमने उसे दिया। परमपिता, दुष्ट को अपनी दुष्टता त्यागने के लिए कहना उसकी दुष्टता को अधिक विकराल बना देता है। मैंने तो तारकासुर से केवल इतना ही कहा कि वो पृथ्वीवासियों पर अत्याचार न करे, अन्यथा इसके परिणाम अशुभ होंगे। बस इतना सुनते ही उसकी भ्रिकुटी तन गई। मैं वहां से भाग निकला। आप हंस रहे हैं परमपिता? हंस ले, किंतु इतना ध्यान रहे, यदि वो आज मुझ पर क्रोधित हो सकता है तो कल आप पर भी हो सकता है। नहीं नारद, ऐसा कभी नहीं होगा। तारकासुर की शत्रुता देवगणों से सत्ता और अधिकार को लेकर है। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कभी शत्रुता नहीं रखेगा। परमपिता, तो फिर पृथ्वीवासियों से उसकी क्या शत्रुता है? वो उन पर दिन प्रतिदिन अत्याचार क्यों करता है? ये उसका उन्माद है। नहीं परमपिता, आपके वरदान से उत्पन्न अधिकार और सत्ता का उन्माद है ये। ना आप उसे वरदान देते, ना इस उन्माद का जन्म होता। परमपिता, यह असुर तपस्या करते हैं केवल वरदान प्राप्त करने के लिए, ताकि उससे प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर सके। एक अथवा दो उदाहरणों को छोड़कर इस जगत में ऐसा हुआ ही कौन है जो शक्ति को पचा सके, और भविष्य में भी इसके होने की कोई संभावना नहीं। भविष्य में पापात्माओं का पांव दबाने वाले भी अपने आप को शक्तिमान बनाते हुए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से चूकेंगे नहीं नारद। किंतु नारद, तारकासुर को वरदान अकारण प्राप्त नहीं हुआ। उसने तप किया था। ब्रह्मदेव, तप तो मैंने, मेरे पिता और पितामह ने भी किया है, किंतु हमें वरदान का फल आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये स्वर तो पहचाना सा है। हाँ, यह भागीरथ का स्वर है। ब्रह्मदेव, मैं आपसे वरदान मांगने के लिए युगों से तपस्या कर रहा हूँ। मुझ पर कब प्रसन्न होंगे देव? दर्शन दो। परमपिता, भगीरथ आपको पुकार रहा है। अनेक बार पुकार चुका है, फिर भी आपने अभी तक उसकी पुकार का उत्तर नहीं दिया। असुरों की तपस्या एवं पुकार पर तो आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भगीरथ जैसे तपस्वी को आप क्यों तड़पा रहे हैं? राजा भगीरथ के पूर्वजों ने भी तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, किंतु उनकी तपस्या का भी आपने फल नहीं दिया। ये पक्षपात क्यों परमपिता? विधि के विधान में
पक्षपात जैसा कुछ भी नहीं है नारद। प्रत्येक कार्य पाप और पुण्य के गणित पर आधारित होता है। तारकासुर के पूर्वजों का कर्म पृष्ठ अलिखित और पाप से शून्य था, जबकि भागीरथ के पूर्वजों का कर्म लेख पुण्य से शून्य और पाप से पूर्ण था। तुम स्वयं इस सत्य को अवश्य जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि प्रत्येक कार्य का अपना निश्चित दिवस होता है, समय होता है, और भागीरथ की कामना पूर्ति करने का समय भी आ गया। नारायण नारायण। हे सृजनहार, हे सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, क्या मुझे भी अपने पूर्वजों की भांति तपस्या करते करते अपने प्राणों का बलिदान करना होगा? क्या मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होगी? हे परमपिता, आज मैं आपके दर्शन करूंगा, अन्यथा अपने पूर्वज, पिता और पितामह की भांति आपका स्मरण करते करते इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगा। दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, अन्यथा आपका ये भक्त इस जगत से चला। भगीरथ, अहो भाग्य, भगीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। अहो भाग्य देव, अहो भाग्य, आपके दर्शन पाकर मेरे प्राणों में नवीन चेतना का संचार हुआ है प्रभु। आज विश्वास हुआ है कि मेरा जीवन सफल हो गया, सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। तुम्हारा तप सफल हुआ, किंतु ब्रह्मदेव, मेरे पितामह अंशुमन और मेरे पिता राजा दिलीप की तपस्या आपने सफल और सार्थक क्यों नहीं की प्रभु? उनका क्या दोष था, क्या अपराध था कि ना तो आपके दर्शन मिले और ना ही आपका वरदान प्राप्त हुआ प्रभु? उनकी तपस्या व्यर्थ क्यों गई प्रभु? ये तुम्हारा भ्रम है राजा भगीरथ। तपस्या कभी भी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। ना तो अतीत में ऐसा हुआ है और ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। तुम्हारे पिता और पितामह ने जो तपस्या की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वो आपके दर्शन और आपके वरदान से वंचित क्यों रह गए भगवान? भगीरथ, यदि तीर्थ स्थल दूर हो और यात्रा लंबी हो तो उसे पूर्ण करने में समय लगता है। ठीक उसी भांति जैसे कि पाप की गठरी बड़ी और भारी हो तो उसे खोलने और बिखेरने में समय लगता है। मेरा अभिप्राय समझ रहे हो ना भगीरथ? नहीं ब्रह्मदेव, मैं कुछ समझा नहीं। प्रयत्न करो। ज्ञान और समझ से प्राणी सत्य के समीप पहुंचता है, और सत्य यह है कि पूर्वजों के सत्कर्मों का पुण्य और दुष्कर्मों का पाप उनकी संतान को प्राप्त होता है। तुम्हारे पिता और उनके पितामह के पूर्वजों ने जो दुष्कर्म किए उसका दुष्परिणाम तुम्हारे पिता और पितामह को भुगतना पड़ा और उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। कारण कि उनकी तपस्या से प्राप्त पुण्य पूर्वजों के दुष्कर्मों का प्रभाव मिटाने में ही व्यय हो गया। किंतु भगीरथ, तुम्हारे पिता राजा दिलीप तथा पितामह राजा अंशुमान के पवित्र अंश का कुछ अंश तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस हेतु
उनकी तपस्या का सुफल अब तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव, क्या ऐसा भी होता है? पूर्वज और पिता के पुण्य और पाप का फल संतान को प्राप्त होता है? ऐसा ही होता है भगीरथ। यह प्रकृति का अटूट नियम है और तुम्हारे वंश में घटी घटनाएं इस अटूट नियम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो व्यक्ति इस अटूट नियम से परिचित होता है वो कभी दुष्कर्म नहीं करता, कारण कि उसे ज्ञात होता है कि उसके दुष्कर्म उसके संतान के प्राणों पर भारी होंगे। किंतु जिन्हें इन नियमों का ज्ञान नहीं होता है वे दुष्कर्म करके अपनी संतान के भविष्य को स्वयं ही कष्टों के अंधकार में धकेल देते हैं। तुम्हारी ये तपस्या इस सत्य को जगत के सामने उदाहरण बनाकर रहेगी और तुम्हारी तपस्या का पुण्य युग युगों तक तुम्हारी संतान को प्राप्त होगा। तो ब्रह्मदेव, प्रकृति का यह अटूट नियम क्या युगों तक चलता रहता है? निश्चित रूप से चलता है भगीरथ, प्रलय तक तथा प्रलय के पश्चात, उसके पश्चात के प्रलय तक। किंतु भगीरथ, आने वाले कलयुग में प्राणी इस नियम पर विश्वास न करते हुए अपने कुकर्मों में लिप्त होकर अपनी संतान के भविष्य को कष्ट में डाल देंगे। संतान को जो असाध्य कष्ट होंगे वे उसका कारण ढूंढते रहेंगे, किंतु उसका निदान नहीं पा सकेंगे और इस परिणाम पर भी कभी नहीं पहुंच सकेंगे कि संतान को जो कष्ट मिले हैं उनका कारण उनके स्वयं के पाप कर्म हैं। जो प्राणी इस सत्य और नियम का ज्ञान और ध्यान रखते हुए सत्कर्म करेगा उसकी संतान भी सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। अब मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार निमित्त क्या करना होगा भगवान? क्या करना होगा? गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार अवश्य होगा, किंतु एक बाधा है। अब और कैसी बाधा शेष है परमपिता? अब तो बाधाओं की गति पर विराम लगाए भगवान। तुम्हारे कर्म के प्रतिफल अथवा मेरी ओर से कोई बाधा नहीं है। यह एक भिन्न प्रकार का गतिरोध है भगीरथ। कैसा गतिरोध? स्पष्ट करे ब्रह्मदेव। तुम अपने उन पूर्वजों का उद्धार करने के इच्छुक हो जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर राख का ढेर बन गए थे। तुमने, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे पितामह ने मेरा तप किया। तुम तीनों ने ही मेरा तप करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा की, पर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो गंगा के पवित्र जल से होगा। तो क्या अब मुझे माँ गंगा की आराधना करनी होगी? उत्तम तो यही होगा। ये भी उत्तम ही है ब्रह्मदेव। आप जगत के सृजनहार हैं। माँ गंगा स्वर्ग में वास करती है। सभी देव देवियां आपसे संबद्ध और आप ही में समाविष्ट हैं। आपके सम्मुख नथ ये मस्तक माँ गंगा की आराधना में भी नथ ही है। स्वीकार करे भगवान, मैं तो कोई अंतर या भेद नहीं समझ रहा परमपिता। भेद न होते हुए भी इतना स्पष्ट समझ लो भगीरथ कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करती है। अतः इस विषय में श्री हरि विष्णु की आज्ञा आवश्यक है। उसके पश्चात मूल बाधा है गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की। उसे इस पृथ्वी पर केवल भगवान शिव शंकर ही अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। अतः तुम्हें सर्वप्रथम इस कार्य के लिए शिव शंकर को मनाना होगा। अवश्य मनाऊंगा, अवश्य मनाऊंगा ब्रह्मदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तुम